फेफे ओल्ड मैन के ऊपर गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। जब वो वहाँ से जा रही होती है तो वो देखती है कि एक लड़की मोरैन के कमरे के अंदर झांक रही है। वो उससे पूछती है कि तुम ये क्या देख रही हो, तो वो बोलती है क्या तुम मुझे देख सकती हो। अंदर एक्चुअली मोरैन नहा रहा होता है। इन दोनों की आवाज़ सुन के वो बोलता है कि कौन है। तभी येनरेन तो वहाँ से चली जाती है। मोरैन फेफे से बोलता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो। वो उसे बोलती है कि मैंने कुछ भी नहीं देखा, सच में वो तो कोई और था जो तुम्हें देख रहा था। तो वो बोलता है कि अच्छा, मैंने तो उस इंसान को पकड़ लिया। तो वो बोलती है कि मैंने बोला ना कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और वो उसे अपनी बात समझाने की कोशिश कर रही होती है, मगर ऐसा हो जाता है। 你还有其他事吗？ वहीं तेंग तेंग भी तेंगी को लड़कियों को इम्प्रेस करने के अलग अलग तरीके बता रहा होता है और अजीब सी हरकतें भी कर रहा होता है, मगर वो सब तेंगी को पसंद नहीं आता है। तो वो उसे एक बुक देता है, वहाँ पे रखता है और चले जाता है। जब तेंगी उस बुक को खोल के देखता है तो वो देखता है कि उसके अंदर काफ़ी सारे लड़कियों को इम्प्रेस करने के तरीके लिखे हुए हैं। फिर हम एक और लड़की को देखते हैं, इसका नाम तो हमें अभी तक नहीं बताया गया है, मगर ये फेफे के साथ काफ़ी ज़्यादा झगड़ा करती है और उसे बोलती है कि तुम्हें उस लकड़ी के बेड पर ही सोना है। फूचेन तेंगी को बोलता है कि मुझे लगता है आप भी फेफे को पसंद करने लगे हो, क्योंकि आपने कभी भी किसी भी लड़की के बारे में इतना नहीं सोचा। तो तेंगी बोलता है कि उसके अंदर ढेले भर की भी अक्ल तो है नहीं, तुम्हें बताओ मैं उसके साथ रिलेशनशिप में कैसे आ सकता हूँ। तो उसकी रिप्लाई में वूचन बोलता है कि मेरी दाली यानी जो जनरल चू है वो हमेशा लड़कों की तरफ बिहेव करती है। मैं उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ, मगर वो है कि हमेशा मुझे रिजेक्ट करती रहती है, पर फिर भी मैं हार नहीं मानता। और चाहे फेफे और आप में वे कितना ज़्यादा डिफरेंस क्यों ना हो, मगर आप भी फेफे को पसंद करते हो। जब सुबह फेफे अपने रूम में से बाहर निकल के आती है तो वही लड़की उसके साथ काफ़ी ज़्यादा जुगलबंदी करती है और सारी मेट्स का काम भी उसे करने को दे देती है, और ना चाहते हुए भी फेफे को वो काम करना पड़ता है। फिर हम देखते हैं एक लड़का तेंगी को बोलता है कि आपकी लाइफ में आपने आज तक किसी भी लड़की को नहीं आने दिया है, सिर्फ फेफे के अलावा। मुझे लगता है आपको फेफे से प्यार हो गया है। तो वो बोलता है कि मैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर नहीं पा रहा हूँ, तुम कहाँ ये बात लेके बैठ गए हो। तो वो बोलता है कि हाँ हाँ होता है प्यार में ऐसा ही होता है। बाद में तेंगी भी वहीं जाता है जहाँ पे फेफे काम कर रही होती है। फेफे बोलती है कि तुम लोग चाहती हो ना मैं तुम्हारा सारा काम करूँ, तो देखो अभी मैं तुम्हारा सारा काम करती हूँ। और वो गंदा पानी तेंगी के मुंह पे गलती से डाल देती है। जब तेंगी उस पर गुस्सा करता है तो वो बोलती है कि सॉरी, मैंने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया है। तभी एक लड़की तेंगी के ऊपर एरो शूट करने वाली होती है। तभी फेफे उसे देख लेती है और वो तेंगी को बचाती है। में मास्टर फैंग आके उस लड़की को अरेस्ट कर लेते हैं। हमें पता चलता है कि ये लड़की आउटकास्ट कैटेगरी से ही बिलोंग करती है। जब भी फेफे को भाषण सुना रही होती है वो तेंगी को बोलती है कि आपकी जो चोट लगी है मैं उसमें पट्टी लगा देती हूँ, मगर वो बोलता है कि तुम रहने दो, फेफे लगा देगी। तो फेफे भी उसे काफी ज्यादा चिढ़ाते हुए जाती है उसकी पट्टी करने के लिए। उसकी पट्टी करने के बाद वो उसे बोलती है कि तुम आउटकास्ट कैटेगरी के सभी लोगों को छोड़ क्यों नहीं देते हो, मगर तेंगी ऐसा करने से मना कर देता है। तो वो बोलती है कि अच्छा एक काम करो, उनसे 20 स्टॉक्स करवाओ फिर उन्हें छोड़ दो। तो तेंगी भी हाँ कर देता है। बाद में हम देखते हैं मोरैन फेफे को काफी ज्यादा मिस कर रहा होता है। ये बात जिनशियन को भी समझ में आ जाती है, मगर मोरैन एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होता कि वो फेफे को याद कर रहा है। बाद में एक सर्वेंट येनरेन को बोलती है कि तेंगी की चोट लगी है तो तुम्हें उससे मिलके आना चाहिए। पहले तो येनरेन जाने से मना कर देती है, मगर जब वो उसे काफ़ी ज़्यादा समझाती है तो उसे ना चाहते हुए हाँ बोलना पड़ता है। जब वो तेंगी से मिलने जा रही होती है तभी वो फेफे को आते हुआ देखती है और छुप जाती है, क्योंकि फेफे ने इसे मोरैन के वहाँ पे देखा था। बाद में वो येनरेन को पकड़ती है और उससे पूछती है कि तुम मोरैन को क्यों देख रही थी, तुम तो तेंगी की होने वाली वाइफ हो। तो येनरेन बताती है कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती है, वो मोरैन को पसंद करती है, मगर उसके फैमिली मेंबर्स ने उसकी शादी तेंगी के साथ फिक्स करी है। तो फेफे उसे समझाती है कि तुम्हें कुछ तो ऐसा करना चाहिए कि जिससे तुम अपने प्यार को पा सको। येनरेन उसे बोलती है कि तुम पहली इंसान हो जो मुझे इस बारे में कुछ इतना अच्छा बता रही है, भगवान करे तुम्हें भी तेंगी जल्दी से मिल जाए। फेफे अकड़ती हुई बोलती है कि तुम्हें किसने बोला कि मैं उस गधे को पसंद करती हूँ। तो येनरेन बोलती है कि कोई भी तुम्हें देख के बता दे कि तुम तेंगी को पसंद करती हो।
तो ये सुन के वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। येनरेन उसे बताती है कि उसके पास एक सुपर पावर है जिससे वो इनविजिबल हो सकती है, मगर जब फेफे वहाँ पे आई थी तो वो विजिबल हो गई थी, ना जाने क्यों। रात में येनरेन अपनी सर्वेंट से पूछती है कि तुम मुझे बताओ, अगर एक लड़की को एक लड़के को इम्प्रेस करना हो, वो भी सिर्फ एक रात में, तो उसे क्या करना चाहिए। तो वो बोलती है कि उसे उसके साथ सोना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि फेफे आराम से बैठी होती है, तभी पीछे से येनरेन आती है और उसे अपने साथ पूरा गांव घुमाने ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ तेंग तेंग भी तेंगी को घुमाने के लिए वहीं लाया होता है जहाँ पे फेफे और येनरेन थे। बाद में तेंग तेंग तेंगी को एक बड़ा सा गड्ढा दिखाता है और उसके अंदर पटक देता है और खुद वहाँ से चले जाता है। तभी येनरेन और फेफे भी वहाँ पे आ रही होती हैं। येनरेन सीढ़ी के सहारे फेफे को अंदर भेजती है, पर फेफे को पता नहीं होता कि तेंगी भी नीचे है, क्योंकि येनरेन ने फेफे के कान में कुछ तो झूठ मूठ बोला था। तो तेंग तेंग बोलता है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपन दोनों को एक साथ एक जगह बंद कर लूंगी और मुझे अपने प्यार में गिरा लूंगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो फेफे बोलती है कि ऐसी चीज़ तो मैं भी बोल सकती हूँ। बाद में फेफे मदद के लिए चिल्लाने लगती है। वहीं से एक बूढ़ी आंटी और बच्ची जा रही होती है। ये बूढ़ी आंटी वही होती है जिसे पहले रोड पर फेफे ने बचाया था, यानी फेफे ने इनकी बीन्स इन्हें वापस दिलवाई थी। बाद में वो आंटी उन दोनों की हेल्प करती है, मगर इससे तेंगी खुश नहीं होता क्योंकि वो आंटी ऑब्वियस कैटेगरी से बिलोंग करती थी। बाद में फेफे उन आंटी के पास जो टोकरी होती है उसे उठा लेती है, मगर फेफे का एक कीचेन नीचे गिर जाता है जिसे तेंगी उठा के रख लेता है अपने पास। फेफे बोलती है कि मुझसे चला नहीं जा रहा है, मेरे पैर पे मोच आ गई है। तो तेंगी उसे अपनी पीठ पे बिठा के लेके जाता है। अब ये सभी लोग ऑफचियस विलेज में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे ऑफचियस कैटेगरी के ही सभी लोग रहते हैं, जहाँ पे तेंगी और फेफे भी साथ में काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और उन्हें बाय बोल के वापस से आ जाते हैं घर पर। तेंगी को रात में नींद ही नहीं आती, वो तो बार बार फेफे के बारे में ही सोचा जा रहा होता है। बाद में वो फेफे के पास जाता है उससे बात करने के लिए। उसे बोलता है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं तुमसे बात करने आया हूँ। फेफे मन ही मन बोलती है कि सीधा सीधा क्यों नहीं बोलता, मुझे मिस कर रहा था, इसलिए बस मेरी एक झलक के दर्शन करने आया है। और यहाँ पर भी इन दोनों की छोटी मोटी सी लड़ाई हो जाती है और फेफे उससे नाराज होकर अंदर चली जाती है। सुबह फेफे तेंगी के महल में सफाई करने जाती है, तो तेंगी सभी नौकरानियों को तो वहाँ से निकाल देता है और कहता है कि सारा काम फेफे करेगी। फेफे को ना चाहते हुए भी काम करना पड़ता है और तेंगी उसे छुप छुप कर देख रहा होता है। जब फेफे अच्छे से काम नहीं कर पाती है तो तेंगी उसे काम करना सिखाता है और फेफे मस्त आराम से बैठ के फ्रूट्स खाती है और किताब पढ़ती है और तेंगी सारी सफाई कर देता है। बाद में हम जनरल चू को देखते हैं जो रोड पे खड़े सभी निब्बा निब्बियों पे चिल्ला रही होती है और जनरल चू को छुप छुप कर फेफे और येनरेन भी देख रहे होते हैं। तब फेफे बोलती है कि मुझे पता है वूचेन जनरल चू को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है, मगर जनरल चू की हरकतें ही ऐसी हैं, उसमें वूचेन क्या करे। तो येनरेन बोलती है कि हमें इन दोनों की मदद करनी चाहिए। बाद में वो जनरल चू को अपने रूम के अंदर लेके आते हैं। फेफे फेस मास्क जनरल चू के फेस पे लगाती है और ये फेफे का फेवरेट फेस मास्क है, हमेशा इसी की गुण गाती रहती है, पता नहीं। जनरल चू बोलती है कि इन सब की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो फेफे बोलती है कि सारे टाइम लड़कों की तरह घूमती फिरती है इधर से उधर, अगर इसकी ज़रूरत तुम्हें नहीं होगी तो किसे होगी भला। तुमने कभी तुम्हारी बॉडी देखी है, काफ़ी सारी लड़कियां मरती है तुम्हारी जैसी बॉडी शेप के लिए, और तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि तुम वो सब कुछ करने से मना करती हो जो तुम्हारा दिल चाहता है, यानी कि तुम हमेशा वो चैन को रिजेक्ट करती रहती हो। जितना मैं वो चैन को जानती हूँ उस हिसाब से वो चैन काफ़ी अच्छा लड़का है। तो जनरल चू बोलती है कि तुम वो चैन के बारे में जानती क्या हो, वो हमेशा सिर्फ बकवास करता रहता है, यानी कि अपनी स्किल्स को भी इम्प्रूव नहीं करता है। तुम्हें बताओ, क्या तुम ऐसे लड़की से प्यार कर सकती हो। तो फेफे बोलती है, क्या तुम उस लड़के के साथ शादी करना चाहती हो जो तुम्हारे साथ अच्छे से लड़ सके, या फिर उस लड़के के साथ जो तुम्हें प्यार कर सके। तुम जिस मर्दानी चाल से पूरे गांव में इधर से उधर भटकती फिरती हो ना, उस हिसाब से तो तुम्हारे साथ फ्यूचर में कोई भी लड़का शादी ना करे। बाहर निकलते वक्त वूचेन जनरल चू से टकराता है, मगर वो उसे बिना रिस्पॉन्स किए वहाँ से चले जाता है। तो जनरल चू उसके साथ चाय पीने के लिए उससे पूछती है। वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पे एक लड़का एक कपल को एक हेयर पिन बेच रहा होता है, जिसे जनरल चू टुकुर टुकुर देखे जा रही होती है। वूचेन नोटिस करता है कि जनरल चू उन लोगों को ही देखे जा रही है, तो वूचेन जाता है और उस हेयर पिन को खरीद के ले आता है और जनरल चू को दिखाता है। जनरल चू उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि मैं किस चीज़ को पसंद करती हूँ। वूचेन के कुछ बोलने से पहले ही वहाँ पे एक सैनिक आता है और जनरल चू को बताता है कि कुछ लोग पागल हो गए हैं और काफ़ी सारे लोगों को काटते फिर रहे हैं। तो जनरल चू वहाँ से जाने लगती है और जाने से पहले वूचेन को भी बोलती है कि तुम भी मेरे साथ चल सकते हो।
और वहाँ पे पहुँचने के बाद जनरल चू उन सभी लड़कों की काफ़ी अच्छे से धुलाई करती है। फीफे भी ओल्ड मैन से मिलने जाती है तो ओल्ड मैन फीफे को बताता है कि अब मुझे पता चल गया ऑब्वियस कैटेगरी के लोग पागल क्यों हो रहे हैं, क्योंकि जो नए कॉन्स्टलेशन के लोग हैं वो उन लोगों को उनकी पुरानी पोस्ट नहीं लौटा रहे हैं। और मुझे लगता है कि तुम्हें न्यू कॉन्स्टलेशन बन जाना चाहिए। और उन लोगों के पास रिट्रोग्रेडिंग पावर होती है जिससे वो काफ़ी सारे अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं। तो फीफे बोलती है मैं तो बचपन से सारे कामों को बिगाड़ती हुए आई हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा अनलक्की रही हूँ, तो मैं इतने अच्छे काम कैसे कर सकती हूँ। तो वो बोलते हैं कि तुम्हारे पास ये पावर है, मैं इस पावर को फील कर सकता हूँ और तुम इस पावर को बचपन से ही छुप छुप के यूज़ करती हुई आई हो। और वो उस पावर का एक नमूना फेफे को दिखाते हैं। उसके हाथ पे जो मच्छर काटे हुए के निशान होते हैं वो गायब हो जाते हैं, मगर जब फेफे खुद उसे यूज़ करती है तो वो निशान काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। फीफे बोलती है कि लगता है अभी मेरे अंदर पूरी पावर डेवलप नहीं हुई है। तो वो अंकल बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैंने बोला ना कि मैं तुम्हारी पावर को फील कर सकता हूँ, पक्का तुम्हारी पावर इधर उधर कहीं चले गई है। फिर हम देखते हैं येनरेन मोरन को नहाते हुए देख रही होती है, तभी वो विजिबल हो जाती है और मोरन को पता चल जाता है कि कोई उसे वापस से छुप छुप के देख रहा है। येनरेन भागती हुई फीफे के पास आती है और उसे बोलती है कि उसे पता चल गया है, वो यहीं पे आ रहा है, भागो। मगर तभी मोरन वहाँ पे आ जाता है और वो फीफे को देख लेता है। फीफे उसे बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मोरन बोलता है कि नहीं तुम्हें कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो फीफे बोलती है कि मुझे क्या बोलने की ज़रूरत नहीं है, पहले मुझे ये तो समझाओ। तो मोरन बोलता है कि मुझे पता है तुम टैंकी के वहाँ पे जाके खुश नहीं हो, मैं भी तुम्हें वहाँ बेच के ज़्यादा खुश नहीं हूँ, मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिस करता हूँ। और उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर तभी फीफे उसे रोक लेती है। येनरेन भी वो सब कुछ देख रही होती है इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। फीफे उसे बोलती है कि आई एम सॉरी बट आई डोंट लाइक यू, और वो भी वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं इन सभी राजाओं की मीटिंग चल रही होती है, जहाँ मोरन बोलता है कि हमें ऑब्वियस कैटेगरी की ये जो सीट है उसे हटा देनी चाहिए, क्योंकि वहाँ के पीपल हमारे यहाँ के लोगों को काफ़ी ज़्यादा हार्म कर रहे हैं। तेंगी अभी भी इस चीज़ के लिए खुश नहीं होता, तो मोरन बोलता है कि चलो ठीक है अपन लोग वोटिंग करते हैं। यानी 6 लोग तो बोलते हैं कि ऑब्वियस कैटेगरी की सीट हटा देनी चाहिए और 5 लोग मना करते हैं। फिर बाद में हम देखते हैं कि जो मोरन है वो बोलता है कि जो अर्थ कैटेगरी और स्काई कैटेगरी की बैटल वापस से होने वाली है, यानी मोरन और तेंगी के जो बीच में बैटल होगी वो वापस से कब शुरू करनी है उसके लिए भी वोटिंग करनी होगी। मगर वहाँ पे येनरेन अभी नहीं थी इसलिए वो वोटिंग रात के लिए टाल देते हैं। फिर हम देखते हैं एक लड़की दबे पाँव तेंगी के रूम में आती है और पीछे से तेंगी को हग कर लेती है, और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।